नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज। देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी महिला के साथ अपराध और अन्याय हुआ है। देश में इससे पहले भी कई ऐसे केसेस, रेप केसेस जैसे हाथरस और दामिनी का हमारे सामने आया था, जिसने कानून के ऊपर कई सवाल खड़े किए थे। आज हम ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे जिसमें बिल्किस बानो के जख्मों पर एक बार फिर से नमक छिड़कने का काम किया है। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान जुड़े हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से। हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि इस पर लोगों की क्या राय है और जनता इस मामले में कितनी जानकारी रखती है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अवंतिका, जो हमारी संवाददाता हैं, वो जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में सुरक्षा जो है हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। जावेद लूनी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ निशा हाई कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले रुख करेंगे अवंतिका का, जो हमें बताएंगी कि लोगों को इस केस के बारे में कितनी जानकारी है। जी मैम, अभी हम मौजूद हैं चांदनी चौक पर और आपको बताते चले कि बिल्किस बानो का केस एक ऐसा केस है जिसने देश के कानून पे कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम आए हुए चांदनी चौक पे पब्लिक से जाने की वो इस केस के बारे में क्या सोचती है या उनका क्या कहना है कि 15 अगस्त पे बिल्किस बानो के जो भी जख्म है उन पे नमक छिड़कने का काम किया है। इस तरीके से गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया। आइए हम जनता से जानते हैं कि वो बिल्किस बानो को कितना जानते हैं और इस केस में जो 11 लोगों को छोड़ा गया है उन पे वो क्या सोचते हैं। हम डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या वो बिल्किस बानो को जानते भी हैं या नहीं। जी सर, आपको पता है बिल्किस बानो कौन है? नहीं। मैम, आपको पता है? नहीं। आइए हम यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता है कि बिल्किस बानो कौन है और उनके साथ क्या अन्याय हुआ था। हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते चलते हैं। मैम, आपको पता है बिल्किस बानो कौन है? एक्सक्यूज मी मैम, आपको पता है बिल्किस बानो केस के बारे में? सर, आपको मालूम है, पर क्या? जी सर, आपको बिल्किस बानो के केस के बारे में पता है? मालूम है। सर, आपको क्या लगता है 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से 11 लोगों को छोड़ नो कमेंट्स प्लीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, देश की जनता, मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ बोलना चाहती है। हम और लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे जानते हैं कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उसके बाद 11 लोगों को जिस तरीके से माफीनामा की याचिका पे छोड़ दिया गया, क्या वो सही था? सर, आप जानते हैं बिल्किस बानो के केस के बारे में? जी सर, नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते सर। हम आपको देश के युवाओं से भी पूछवाते हैं कि क्या वो बिल्किस बानो के केस के बारे में जानते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं जानते सर। अवंतिका, ऐसी क्या वजह हो सकती है जो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है? इतना बड़ा केस है जो फिर से खुला है। 2000 मैम, वही पूछना चाहते हैं मैम। सर, आपको बिल्किस बानो के केस के बारे में पता है? कौन सा? बिल्किस बानो के केस के बारे में? सर, ये इतना बड़ा केस हुआ और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, या सर आप बोलने से कतरा रहे हैं इसमें? ऐसी कोई बात नहीं। मोदी की सरकार के अंदर जो कहोगे ना, जो पब्लिक बोलेगी वो गलत होगा और जो मीडिया बोलेगी और ये जो बीजेपी के चमचे बोलेंगे वो सही होगा। इसलिए इस समय यही करना चाहिए। सर, तो ये तो मोदी की सरकार या पब्लिक का सवाल ही नहीं है। ये तो एक महिला के साथ रेप हुआ है, उसके ऊपर बात की जा रही है आपसे। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके बाद बात की जा रही है। न्याय तो मिलना चाहिए ना, और जल्द मिलना चाहिए। कितना समय हो जाता है? सर, न्याय मिला था उन्हें, लेकिन फिर भी छोड़ दिया गया। उस पर आपके क्या विचार है, ये जानना चाहते हैं। उसका विचार ये लापरवाही है और ये नहीं, उससे दूसरे लोगों को ज्यादा जो है बढ़ावा मिलेगा ऐसे अपराधों के लिए। राजस्थान है, गुजरात है, जगह जगह केस हो रहे हैं। महिलाओं की इज्जत लूट रही है, छोटे बच्चों के साथ इतना बुरा हाल है। शिक्षा हो या काम धंधा हो, सबका बुरा हाल है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं तय कहूँ। सर, आपको पता है बिल्किस बानो के केस के बारे में? नहीं मैम। सर, आप ये बता दीजिए बस, क्या आपको ये सही लगता है 15 अगस्त के दिन 11 उन दोषियों को छोड़ दिया जाता है जिसने एक औरत की पूरी जिंदगी ही खराब कर दी? 5 लोगों के साथ बलात्कार का केस लगने के बाद भी, और 5 महीने की गर्भवती थी बिल्किस बानो, उसके बाद भी उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं होना चाहिए था ऐसा। सर, आपको ऐसा लगता है? जी सर, हम आपको और लोगों से भी दिखाते हैं कि उनको क्या बिल्किस बानो। यहाँ पर जी मैम, रोकना चाहूंगी अवंतिका,
मैं आपको जी यहाँ मैम। पर रोकना चाहूंगी और मैं रुक करना चाहूंगी हमारे संवाददाता सुरक्षा का जो मौजूद है दिल्ली पे। सुरक्षा, आपका क्या कहना है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है और बिल्किस बानो के केस के बारे में वो कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां लोग काफी ज्यादा की तादाद में खड़े हैं, मगर किसी को भी बिल्किस बानो के बारे में कुछ नहीं पता है। तो देखिए सर, आपको बिल्किस बानो के बारे में कुछ पता है? नहीं मैम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूदा लोगों को बिल्किस बानो का नाम तक नहीं पता है और उनसे अगर जानकारी लेने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बिल्किस बानो का जो केस है उसे 2022 में उनके जो लोग हैं उनको निकाल दिया है जेल से, मगर यहाँ लोगों को कोई जानकारी नहीं है। किसी प्रकार की जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम मौजूदा लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। सर, आपको बिल्किस बानो के बारे में कुछ भी जानकारी है? हाँ है। सर, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या जानकारी है? हमको जानकारी है कि जिसको मतलब फांसी आजीवन कारावास जो मिला था वो फिर से छूट गया। और सर, ये जो छूटने का क्या है, इससे कितना कहर मच चुका है और साथ ही साथ कितनी परेशानी होगी। बाहर घूम रहे हैं मुसाफिर ऐसे। हाँ, थोड़ा सा जरूर होगा, उसके अंदर भय बना रहेगा कि यदि हम गलत। सर, आप कुछ जानते हैं बिल्किस बानो के बारे में? आप तो युवा हो के आपको तो पता ही होगा कि बिल्किस बानो का क्या केस चल रहा है। हाँ जी, गैंगरेप का केस है और मर्डर का केस है, जिसमें 11 कन्विक्ट को रिमिशन मिला हुआ है। और बाकी आपको पता है कि 2022 में उनको निकाल दिया गया है जेल से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिमोशन कहीं न कहीं मेरे अकॉर्डिंग जो ग्रेविटी ऑफेंस है उसको देख करके नहीं किया गया है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे कोई क्राइम करने वाले को कभी भी अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली हुई है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को किसी के इस बारे में पता तक नहीं है, तो ये क्या युवाओं के अंदर गलती है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में? सुरक्षा जहाँ तक मेरी समझ है, युवाओं को इस बारे में बिल्कुल पता है, तभी देश में इतना हंगामा मचा हुआ है और इतनी बड़ी लेवल पे डिस्कशन हो रही है। धन्यवाद। और मैं अब हाँ जी, हाँ जी। गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद जी। जी पल्लवी जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में इतना बड़ा कांड होने के बाद कई लोगों को ये नहीं पता कि क्या हुआ। 5 लोगों ने एक महिला के साथ जो रेप किया है, वो कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक डेरना कांड, दिल्ली कांड जो हुआ था, उसमें कितना लोग प्रदर्शन दिए, लोगों ने रोड जाम करे, लोगों ने थाने चौकी के साथ बाहर खड़े होकर बात करी। एक बिल्किस बानो के जो साथ कांड हुआ है, जो रेप केस हुआ है, उनके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है। ऐसा क्यों? ये महिला तो एक महिला थी जी, और लोगों को आज भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। और जो 5 लोग बरी करे गए हैं, छोड़ दिया, ये मैं तो मानता नहीं, ये तो दोषी थे, इन्हें सजा मिलनी चाहिए थी और सजा के कारण ये है, सजा देना चाहिए इनको। मैं तो बात ये कहना चाहूंगा, आरोपियों को छोड़ दिया गया, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार हमारे सामने तस्वीरें आई कि जिस तरह से उनके साथ मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे आप बताएंगे? जी पल्लवी, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। जो 11 लोगों को छोड़ के वो मिठाई खिलाई जा रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसे हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है कि 11 लोग रेप करके आएंगे, उनको छुड़ाने के बाद से मिठाई खिलाई जाती है? ये कोई इंसानियत नहीं है, ये कोई धर्म का मामला नहीं है। इसमें सबसे गलत बात तो ये है कि 11 लोगों को जो आरोपी है उनके साथ सजा होना चाहिए, उनके साथ कठिन से कठिन कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा आप चैनल के माध्यम से। अवंतिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों की क्या आपको प्रतिक्रिया मिली है? जी अवंतिका मैम, मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी मैम, यहाँ पे हमने काफी लोगों से बात किया और इससे ये पता चलता है कि देश के युवाओं में अब की जो केसेस चल रहे हैं, या बिल्किस बानो की कहिए या दामिनी की या किसी पे भी, वो कुछ दिन चिल्लाते हैं जस्टिस फॉर हर, जस्टिस फॉर हर, जस्टिस फॉर दैट, जस्टिस फॉर दिस, लेकिन उसके बाद उनके बीच से शायद ये जस्टिस का नाम ही चला जाता है। हमने कुछ लोगों से बात की और उन्होंने हमें बताया कि हाँ, ये गलत है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुजरात सरकार ने जो ये कदम उठाया है वो एक तरीके से पूर्ण रूप से गलत है। अभी हम आपको कुछ और युवाओं से मिलवाते हैं, देखते हैं कि उन्हें क्या लगता है, उन्हें कितना पता है बिल्किस बानो की कहानी के बारे में। जी, मैं आपसे जी सर, नमस्कार, आपसे एक बात हो सकती है? ये भी पूछें सर, आपको बिल्किस बानो के केस के बारे में पता है? नहीं सर, आपको बिल्किस बानो के केस के बारे में? नहीं, सॉरी मैम, मैं बिल्किस बानो को जानता नहीं।
सर, अभी देश में जितने भी रेप केसेस और कुछ जितनी भी घटनाएं हुए हैं औरतों के खिलाफ, जो भी अपराध हुए, उनमें से किसी केस के बारे में आपको पता है सर? बहुत सारी होती हैं जी सर, तो उसमें से एक बिल्किश बानो भी है, जिनके 11 अपराधियों को 15 अगस्त को छोड़ दिया गया है। सर, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या कर सकते हैं सर, भ्रष्टाचार है। सर, भ्रष्टाचार तो है। सर, आपको क्या लगता है कि जो उनके साथ हुआ वो सही था? नहीं, सही तो नहीं है। सर, वही जानना चाहते हैं कि गुजरात सरकार ने 15 तारीख को, जिस दिन 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उस दिन 11 दोषियों को छोड़ दिया गया। उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? हम सिर्फ वही पूछ रहे हैं आपसे। मैं तो कोई जवाब नहीं दे सकता इसमें। जैसा कि आपने देखा कि देश के युवा इस पे ना तो कुछ बोलना चाहते हैं, ना तो कुछ कहना चाहते हैं। हम आइए आपको और कुछ लोगों से बात करवाते हैं और पहुंचने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों तक कि वो क्या सोचते हैं बिल्किश बानो के केस पर। जी सर, आप बिल्किश बानो केस के बारे में जानते हैं? नहीं। मैम एक सेकेंड, आप बिल्किश बानो केस के बारे में जानती हैं? नो मैम। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लोग इस बात से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्किश बानो के केस पे वो क्या बोलना चाहे। इससे साफ जाहिर होता है कि देश के युवाओं या कहें कि देश की जनता को ही कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह के सोशल जस्टिस या किसी भी केसेस में। जावेद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह का बिल्किस बानो का केस हमारे सामने आया और उसने कानून पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए? जी बिल्कुल जी, कानून में कहने के बदलाव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, केस में तगड़ा कांड होने के बाद आज के टाइम में किसी को ये नहीं पता बिल्किस बानो है कौन और उसके साथ क्या हुआ। मैं तो चाहता हूँ कानून को बदलना चाहिए। ये जो उन्होंने छोड़े हैं, इनको बड़ा अगस्त में लेके इन्हें सजा देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं। जी, ये सिर्फ रेप का केस नहीं है, बल्कि इसमें कई हत्या भी इस मामले में सामने आई है, जो कि उनके परिवार वालों की ही थी, जिसमें उनकी मदर से लेके उनकी जो परिवार की और भी महिलाएं थी, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जितने भी ये लोग हैं, ये देश में रहना क्या है, ये तो देश के लिए खतरा है और देश के लिए नासूर है। ये आज बिल्किस के साथ जो काम हुआ है, उसके परिवार के साथ ये काम है, ये किसी और के साथ भी कर सकते हैं। ये सबसे गलत हुआ मेरी नजर में, और ये कानून को बारी कर रहा है, छोड़ा है बेल पे, ये भी एक गलत करा है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और सजा के लायक है ये। बाकी तो मैं कहूँगा जैसे साथ हुआ किसी के साथ ऑनलाइन मंगाता हूँ, मैं तो कहना मतलब यही है। हमारी संवाददाता निशा से मैं बात करना चाहूंगी। निशा, आप क्या सोचती हैं और आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम, मेरा इस बात पे ये कहना है कि आज उन्होंने ये चीज बिल्किश बानो के साथ की है, कल को वो ये चीज किसी और के साथ करेंगे। तो इस चीज में उन्हें खुला ना छोड़ा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। अवंतिका, क्या आप लोगों से प्रतिक्रिया ले सकते हैं कि जिस तरह से कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लोग क्या सोचते हैं? अभी हम यहाँ पे मौजूद है और हम जानते हैं कि जो देश के कानून पे इतने बड़े सवाल खड़ा किए गए हैं, सिर्फ एक माफी याचिका के तौर पे 11 दोषियों को छोड़ दिया गया। इसमें हम लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कानून में बदलाव की जरूरत है, क्या रेप जैसे केसेस या हत्या जैसे केसेस पे कानून को कठोर बनाने की जगह उन्हें नरम बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि कानून में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्रावधान करने चाहिए कि देश में रेप जैसे केसेस रुक सके। सर, आपको बिल्किश बानो के केस के बारे में पता है? नहीं जी। सर, आपको क्या लगता है रेप के ऊपर जो रेप केसेस होते हैं उन पे जो कानून बने हुए हैं हमारे देश में, उनको बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। सर, कौन कौन से ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो बदलने चाहिए? मैम, इसकी तो नॉलेज नहीं है मेरे को। सर, आप बता सकते हैं कानून में क्या बदलाव? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात करने के लिए ज्यादा लोग तैयार नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपको बताते चलती हूँ कि उम्र कैद की सजा तो सुनाई गई थी बिल्किश बानो के दोषियों को। वो नरम से नरम जो हम जुल्म करते हैं उस पे 14 साल की होती है। 14 साल से ऊपर होने के बाद उन्हें 15 अगस्त के दिन, हर साल ऐसा होता है कि 15 अगस्त के दिन कुछ दोषियों को छोड़ा जाता है। परंतु सवाल ये उठता है कि क्या बिल्किश बानो का केस इतना नरम था कि छोड़ दिया गया 15 अगस्त के दिन और उनके जख्मों पे एक तरीके से नमक छिड़कने का काम किया गया है।
जी, आपको और साथ ही हैरान साथ करने वाली बताते बात ये है कि उसमें से एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की थी और उसकी याचिका की सुनवाई पर उसको इजाजत मिल जाती है और फिर वो रिहा हो जाता है, जिसने महज 14 साल और 3 महीने की सजा ही काटी है जेल के अंदर। तो ये कितना इंसाफ देता है बिल्किस बानो को, आप मुझे बताएं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि बिल्किस बानो की 3 साल की मासूम बच्ची को भी फर्श से पटक के बेरहमी से मार दिया गया था। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं और जानते हैं कि देश के कानून में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। सर, आप बिल्किस बानो केस के बारे में, सर आपको क्या लगता है देश के कानून में क्या क्या बदलाव होना चाहिए? सर, देश के कानून में क्या क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो बहुत सारे होने चाहिए। सर, रेप केसेस के मामले में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सजा होनी चाहिए कि ऐसे मामले जो है महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध रुक जाए? मेरा कहना तो ये जो रेप केस में आता है उसको फांसी मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे कुछ लोगों ने तो हमें इस बात पे प्रक्रिया दी कि देश के कानून में क्या क्या बदलाव होने चाहिए और क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। बिल्किस बानो का जो केस है उसने सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के कई कोनों में एक बड़ा निशान छोड़ दिया है कि क्या औरतों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो कभी रुकेंगे? क्या जो रेप केसेस और ऐसे मामलों में अपराधियों को इतनी ज्यादा लंबा टाइम लिया जाता है इनको सजा सुनाने में, और इतना वेट करने के बाद भी अगर अचानक उन्हें छोड़ दिया जाए तो क्या बीतती होगी उस महिला पे या उस लड़की पे जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो? जी 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 मैम। मैं अब सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े और अमन न्यूज पर उन्होंने अपनी बात रखी, और मेरे सभी संवाददाताओं से मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो हम तक पहुंचाई और जनता तक पहुंचाई। जैसा कि आपने देखा कि अमन न्यूज़ के कई संवाददाताओं ने अलग अलग जगह से लोगों की प्रतिक्रिया आपको दिखाई। लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है और कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्किस बानो केस पर बोलना ही नहीं चाहते। ये देश का दुर्भाग्य ही है जो इतना बड़ा केस हमारे देश में हो जाता है और लोग इस पर अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं। वैसे तो आपको जानकारी ये भी दे दें कि बिल्किस बानो ने इस पर सुप्रीम कोर्ट पर याचिका लगा दी है और इस केस को फिर से चैलेंज कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।